भगवान की करुणा, द्रौपदी की पुकार और उसका महत्व। नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसी कथा की बात करना चाहता हूँ जो न केवल हमारे ग्रंथों की आत्मा है बल्कि मानव जीवन को दिशा देने वाली एक महान प्रेरणा भी है। वह है भगवान की करुणा और द्रौपदी की पुकार। हम सब ने महाभारत की कथा सुनी है, पर क्या आपने कभी उस पल के बारे में सोचा है जब द्रौपदी की लाश संकट में थी, जब सभा में उसका अपमान हो रहा था और उसके अपने बड़े बुजुर्ग बुजुर्ग वीर योद्धा और विद्वान मौन बैठे थे। उस क्षण द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद, हे केशव, हे माधव। ये एक साधारण पुकार नहीं थी, ये एक पुकार थी भक्ति, परिकष्टा, विश्वास की चमक सीमा और समर्पण की संपूर्णता थी। द्रौपदी ने तब पुकारा जब मानव ने उसका साथ छोड़ दिया। उसने तब ईश्वर को याद किया जब कोई और विकल्प नहीं था, और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी करुणा का सागर बहा दिया। उन्होंने दूर द्वारका से आकर बिना विलंब किए द्रौपदी की लाज की रक्षा की। ये कथा हमें क्या सिखाती है? जब सारा संसार मौन हो जाए तभी भी ईश्वर सुनते हैं। द्रौपदी का अपमान केवल उसका व्यक्तिगत संकट नहीं था, वह सत्य, धर्म और स्त्री की अस्मिता का अपमान था। जब दुनिया ने आंखों मूंद ली तब भगवान ने आंखें खोली। सच्चे मन से ही की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। द्रौपदी ने कोई विशेष यज्ञ नहीं किया, कोई विधि विधान नहीं अपनाया। उसने बस पुकारा। उसका हृदय शुद्ध था, उसका उद्देश्य पवित्र था, और यही ईश्वर का प्रिय होता है। विश्वास सबसे बड़ा बल है। जब हम संकट में होते तब हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, घबरा जाना या विश्वास रखना। द्रौपदी ने दूसरा रास्ता चुना और वही उसका सबसे बड़ा हथियार बना। ईश्वर की करुणा का असीम। ईश्वर केवल तभी नहीं आते जब हम उन्हें भूल जाते, वो तभी भी हमारे साथ होते जब हम उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन जब पुकार सच्चे मन से आती है तब वो करुणा मूर्त रूप ले लेती है। ये प्रसंग आज के जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? आज हम सभी किसी न किसी वस्त्रण से गुजर रहे, कभी हमारी उम्मीदों का, कभी आत्मसम्मान का, तो कभी हमारे मूल्यों का। समाज के सामने, दफ्तरों में या निजी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम टूटने लगते हैं। ऐसे में हम द्रौपदी की तरह भगवान की पुकार की जरूरत है, न केवल किसी देवता के रूप में बल्कि अपने भीतर बसे उस प्रकाश को जागने के लिए। द्रौपदी की पुकार एक स्त्री की नहीं थी, एक योद्धा की नहीं थी, और भगवान की करुणा केवल स्त्रियों के लिए नहीं थी, हर इंसान के लिए है जो अन्याय के विरुद्ध सच के सामने खड़ा है। जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, याद रखे भगवान की करुणा बाकी है। जब लगे कि सबने साथ छोड़ दिया, याद रखे भगवान ने साथ कभी नहीं छोड़ा। और जब लगे कि आप अकेले हैं, तब जान ले आप उस शक्ति के साथ है जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहे हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण की करुणा हमें ये सिखाते हैं कि हर अंधकार में एक रोशनी छिपी होती है। द्रौपदी की पुकार हमें प्रेरित करती है कि हमें कभी हार मत मानो, कभी विश्वास मत छोड़ो और कभी ईश्वर को मत भूलो। क्योंकि जब हम सब कुछ हार जाते हैं तब भगवान हमें थाम लेते हैं, और जब भगवान थाम लेते हैं तब दुनिया की कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी चैनल, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए